जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की इस क्लास में। आज की हमारी क्लास किससे रिलेटेड है? आज की हमारी है यूपी पुलिस शिफ्ट 1 8 तारीख को जो पेपर हुआ है आपका, 8 जून को क्या हुआ है आपका पेपर हुआ है। 8 जून को आपका जो एग्जाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्या हो गया है एग्जाम। तो उसमें जो हिंदी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो जीके में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, इसे एनालिसिस करना है। क्वेश्चन तो आपको सेम नहीं मिलने वाले, बहुत हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको हिंदी वगैरह कुछ मिल जाए। आपको क्या करना है, इसमें एनालिसिस करना है। कैसे? जैसे आपको देखना है कि क्वेश्चन किन टॉपिक से आ रहा है, आपको टॉपिक नोट करना है। जैसे यदि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आया है तो आपको पंचवर्षीय योजना ऐसे डाल लेना है। क्वेश्चन नंबर एक डाल लेना है, टॉपिक नंबर 1 पंचवर्षीय योजना है। दूसरा पॉलिटी से आ रहा है तो कहां से आ रहा है, और हिस्ट्री से आ रहा है तो कहां से आ रहा है, मतलब भाग से आ रहा है, आर्टिकल से आ रहा है, राष्ट्रपति से आ रहा है, राज्यपाल से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक के नाम लिख लेना है जिस भी टॉपिक से आ रहा है, क्योंकि वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे पैटर्न आप लोगों को नोट कर लेना है कि मतलब किस किस टॉपिक से आ रहा है, तो वो सभी टॉपिक आपको लिख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, आपको हिंदी के मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे। हिंदी का मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ किसका, ये जीके का। ये किस चीज का रहने वाला है, जीके का। तो जीके का ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 था आज की सेट में। क्या था? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। देखिए अब क्या आया है, जैसे प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आ गया प्रधानमंत्री जी से तो अनुच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पे यदि प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, अगली बार पूछ लेगा राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेगा, राज्यपाल के बारे में पूछ लेगा। तो आप लोगों को ये चीजें रिवीजन करना है कि हाँ आर्टिकल पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। तो किसमें है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। 87 89 में क्या है, संसद है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 का ए। क्योंकि 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान है और इसमें विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति जी का। और इसमें क्या है, 79 में क्या है, संसद है। संसद की उसमें चर्चा है 79 में। तो 75 के आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये क्या है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिंक्डइन का। किसका प्रयोग किया जाता है? लिंक्डइन के इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? तो कौन सी है? ओजोन का अपक्षय, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन और वैश्विक तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या लगा? ओजोन का क्षय। ओजोन पर जो का क्षय है वो इससे तो होता नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है वो तो। अम्ल वर्षा भी नहीं होती, वनोन्मूलन भी नहीं होता। क्या होता है? वैश्विक तापमान, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे भी दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक तापमान। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान है? तो किसमें है? 5वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 9वीं में तो दल बदल है, नहीं 10वीं में दल बदल है, 9वीं में भूमि सुधार है, चौथी में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व है। 5वीं में क्या है, वो जो अनुसूचित जनजातियां वगैरह हैं उनके बारे में कहां पर चर्चा है? 5वीं में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है अपनी भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। दल बदल से संबंधित कौन सी है? 10वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची किससे? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, लास्को गुफाएं। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? स्पेन में, जर्मनी में, इटली में या फिर फ्रांस में? किस में है? फ्रांस में। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? वो है फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? किससे हुई है? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से? तो किससे हुई है? बिहार से। देखिए अब किससे आ गया, जैसे चित्रकला यानी पेंटिंग से संबंधित आ गया है मिथिला वाली। तो जो प्रमुख पेंटिंग है, हमसे 10-12 पेंटिंग होंगी, वो आपको रिवीजन कर लेने हैं। पेंटिंग हो गई, गुफाएं तो आप लोग कितना भी इतना नहीं कर पाएंगे रिवीजन। और जैसे क्या हो गए,
देखिए यहाँ पे अनुसूचियों से क्वेश्चन आया है, किससे आया है, अनुसूचियों से क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को क्या करना है, अनुसूचियां पूरा क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना। 12 की 12 अनुसूचियां आपको 12 की 12 अनुसूचियां क्या कर लेना, आपको रिवीजन कर लेना है। जो टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन बनता है, वो जो मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे 12 आपकी क्या हो गई अनुसूची, आप लोग पूरा एकदम कंठस्थ करके जाइए, 1 से लेकर पूरी 12 कब हुई है, कौन सा संशोधन हुआ है, सब कुछ ये सारी चीजें क्या करना है आपको, ऐसे आप लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करना है। जैसे चित्रकला होगी, पेंटिंग, तो आपको पेंटिंग से संबंधित पूरा करके जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ईस्टमैन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन या फिर जॉर्ज मार्थन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे अब ये है, ये वाला थोड़ा ऐसा है कि किसी को याद है स्टैटिक का वगैरह का तो ठीक है, नहीं तो ये वाला क्या है, जिसको याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन जो आपका है जैसे पेंटिंग वगैरह हो गई, अनुसूचियां हो गई, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो कहीं से भी दे सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन। जो मेन पॉइंट है उनको एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ईस्टमैन। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कौन सा है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है, कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा, घर्षण के कारण। आपने भी सुना होगा क्यों करती है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की गति, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण क्या करती है, जो हमारा कंपास होता है उसकी सुई कहाँ की ओर इशारा करती है, हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, यहाँ पे ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 10 जनवरी, 17 फरवरी या 18 फरवरी। तो कब मनाया जाता है हमारा ये मनाया जाता है हमारा 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, प्रेम, भाग और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास इट ऑल्स इन प्लैनेट्स। क्या लिखा है, इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम, भाग और रिश्ते। क्या लिखा है, प्रेम, भाग और रिश्ते, प्रेम, भाग और रिश्ते की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति सेनोय के दिखा रहा, शशि थरूर जी के द्वारा, सुधा मूर्ति या फिर BS नायपल। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये, ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सेनोय जी के द्वारा ये लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश तो होगा ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो इधर है, आंध्र प्रदेश साउथ में हो गया, हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश के ऊपर हो गया, तो ये नहीं होगा। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यदि क्या है आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है उसका ना परफेक्ट आंसर, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता है, आंध्र प्रदेश साउथ में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के ऊपर है, म्यांमार कहाँ है, साइड में है, भूटान कहाँ पे साइड में, वहां पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, धोकरा धातु शिल्प, धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है, मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिले हैं किस चीज के, धोकरा धातु शिल्प के। जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है? ऑप्शन है आप केंद्रीय ढलाई, विद्युत लेपन ढलाई या फिर भ्रष्ट मोम ढलाई या फिर डाई ढलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्ट मोम ढलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसमें संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना है? संस्कृत व्याकरण किसमें है, इसमें है अष्टाध्यायी। क्या है इसमें, इसका तो बहुत, हर्षचंद्रम किसकी है, बाणभट्ट की है, विक्रमोर्वशीय नाट्यशास्त्र नहीं है, किसमें है, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि जी की है, जिसमें क्या है संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल या फिर हीमोग्लोबिन? कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ये बात बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? जिसने उत्तर प्रदेश सामान्य पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश की नजर में पढ़ा होगा, उसको आसानी से बन जाएगा। कितनी है, 6 तहसीलें उसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? देखिए अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे इसमें आया प्लासी का युद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था, इन युद्धों से क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बंगाल के नवाब के साथ
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, या फिर हैदराबाद के नवाब के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल के नवाब के साथ लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत का परमाणु कार्यक्रम, ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? 3 चरण, 1 चरण, 5 चरण या फिर 4 चरण? कितने चरणों पर आधारित है हमारा? 3 चरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारिल ने किस देश को प्रभावित किया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया मार्च 2026 में, यानी मार्च तक की क्या हो रही है आपसे करंट अफेयर पूछी गई है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, मेडागास्कर या फिर फिलीपींस? तो किसको प्रभावित किया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, मॉन्ट्रियल कनाडा या फिर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कहाँ है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली, किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? किसने किया है? कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली? किसने यहाँ पे क्या किया है? पेटेंट हासिल किया है। किसने किया है? कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य, भारत का क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहले में शामिल किया गया है? कौन सा शहर है जो किया गया है शामिल? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल या फिर तमिलनाडु? तो कौन सा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है? विश्व क्या है? विश्व खाद्य दिवस क्या है? खाद्य दिवस। जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण, खाद्य से तो मतलब नहीं है। औद्योगिक समृद्धि और सहकारी विकास के लिए, भूख खाद्य सुरक्षा, क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों, अंतरिक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों से क्या है? ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? जीएसटी स्लैब दर क्या है? वो है हमारी, इसमें दिखे रहा है 35% नहीं है, 18% नहीं है, 28% नहीं है, कितना है? 40% है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 49 है बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? बरुआ सागर झील आप लोगों को यदि पता होगा, जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पास के वाले हों सब लोग जानते होंगे, या फिर जो झांसी जिले के पास वाले तहसील है वो सब लोग जानते होंगे कि ये कहाँ पर है? झांसी जिले में है, बरुआ सागर में, निवाड़ी के आगे है। तो यहाँ पे आपकी जीके के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है? आपने कितने क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट आपको 150 में 150 करने थे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन आप लोगों को पहली बार में कितने ठीक आ रहा है? जो किन किन क्वेश्चनों में आपको डाउट है, जहां पे लग सकता है कि ये वाला भैया क्वेश्चन गलत है और ऑप्शन गलत है, आप लोग जरूर बताएं। आपके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और आपको कोई भी यदि डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में जो आपको लग रहा है कि परेशान हो सकते हो आप लोग, उसको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।